बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग असेंबलर डायरेक्टिव्स के बारे में देखेंगे। जब हमारा कोड असेंबल हो रहा होता है तो हमारे कोड में कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये डायरेक्टिव्स की वजह से हमारे कोड की लेंथ ज़्यादा नहीं होती, बल्कि हमारे लिए आसानी होती है कि हम अपने कोड को आसानी से कोड को हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सिमिलर डायरेक्टिव में एक डायरेक्टिव देखा था, ओरिजिनेट का डायरेक्टिव आप लोगों ने देखा था। तो ओरिजिनेट का डायरेक्टिव बेसिकली क्या कर रहा था, आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने ओरिजिनेट स्टडी किया था। तो ओरिजिनेट का डायरेक्टिव सिर्फ हमें क्या बताता है कि हमारा कोड किस जगह पे रोम में प्लेस हुआ। ठीक है। तो कोड हमारा रोम में प्लेस होता है, तो किस लोकेशन पे प्लेस हुआ है वो हमें कौन बताता है, एक डायरेक्टिव बता रहे हैं। इसका मतलब है कि जब हम लोग ये डायरेक्टिव को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये कोई भी जो स्पेस जो है वो नहीं लेता। जब कोड हमारा असेंबल होता है तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस ओरिजिनेट नहीं लेता, सिंपली हम लोगों के पास ये डायरेक्शन बता देता है कि रोम में हमारे पास ये कंप्लीट रोम है, इसके अंदर हमारे पास रोम में 2a पे जो है 0x2a, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और 2a पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारा कोड प्लेस हुआ है। ठीक है। तो ये एक डायरेक्टिव है। जब हम लोग कोड अपने असेंबल करते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली रिमूव कर देते हैं और सिंपली हम लोग इसको, ये एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं लेता हमारे पास जब कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने एक और डायरेक्टिव देखा था, एंड का डायरेक्टिव। तो ये डायरेक्टिव भी आप लोगों को पता है, एंड क्या बताता है बेसिकली। एंड बताता है कि इस पॉइंट पे आके हमारा जो कोड है जो हमने एग्जीक्यूट किया था, वो इसके बाद हमने जो कोड है कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं परफॉर्म करनी। एंड की डायरेक्टिव के बाद आप लोगों ने कोड में अगर एंड के बाद कुछ लिखते हैं तो असेंबलर उसको असेंबल नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन बता रहा है कि एंड ये लास्ट लोकेशन है, इससे पहले तक हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद फर्दर हमारे पास कोई भी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है। तो जो कन्वर्जन है असेंबली टू मशीन, तो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में ये पार्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, कि आप लोग असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं उसके बैक एंड पे बाइनरी जो जनरेट होती है जो हमारी मशीन समझ सकती है उसमें कैसे कन्वर्जन होती है। ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने ओरिजिनेट का डायरेक्टिव भी, इसका मतलब है पहले से स्टडी किया हुआ था, और एंड का डायरेक्टिव भी हमने स्टडी किया हुआ था। ठीक है। तो ओरिजिनेट और एंड का डायरेक्टिव हमने देख लिया कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और डायरेक्टिव्स हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मैं इधर एक आपके लिए एक छोटा सा कोड लिखता हूं, और इस कोड को मैं फिर जो है वो असेंबलर डायरेक्टिव्स की मदद से बनाऊंगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मूव लिटरल टू वर्किंग, स्पेस के बाद 05h हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा मूव लिटरल टू वर्किंग, ठीक है, 07h लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने कर दिया मूव वर्किंग टू फाइल, और हमने स्पेस के बाद कर दिया 05h, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल मूव कर दिया वर्किंग टू फाइल, और स्पेस के बाद मैंने यूज़ कर लिया 07h। तो अगर इस कोड को आप लोग आके देखें तो आप लोग सिंपली नज़र आ रहा है 05 लिखा हुआ है, 07h लिखा हुआ है, 05 कहीं पे मूव हो रहा है। और हमें कुछ अगर हमारा कोड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हमें नहीं पता चलेगा हम लोगों ने ये 05h किस लिए यूज़ किया, 07h किस लिए यूज़ किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 05h दोबारा यूज़ कर लिया। इस 05h और इस जो हम लोगों ने 05h, इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली यहाँ पे ये लिटरल वैल्यू है और यहाँ पे ये फाइल का एड्रेस है। इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन की तरफ देखना पड़ता है। ठीक है। तो क्यों ना हम लोग कोई ऐसा डायरेक्टिव बना लें जो डायरेक्टिव हमें बताए जी कि ये हमारे पास जो है, बजाय इसके कि ये हमारे पास कोई वैल्यू है या कोई एड्रेस है, तो उसके लिए हम लोग असाइन कर देंगे इक्वेट का डायरेक्टिव। और इक्वेट का डायरेक्टिव हमारे पास होता है EQU के साथ।
इक्वेट का डायरेक्टिव अब हम लोग कैसे यूज करेंगे? अब यही कोड अगर मैं लिखूं इक्वेट के डायरेक्टिव के साथ, तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टिव बना लेता हूं कि मैंने अपने किसी वैल्यू को इक्वेट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक वैल्यू ले लिया, वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेट करा दिया ई क्यू यू के साथ, और स्पेस के बाद हम लोगों ने लिख दिया जी कि वैल्यू यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 05H हमारे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। और मैं एड्रेस ले लेता हूँ कि मैंने एक एड्रेस ले लिया, और एड्रेस को मैंने इक्वेट करा दिया ई क्यू यू से 07H, ठीक है। इसके बाद मैं अपने कोड को ओरिजिनेट करता हूँ, ओरिजिनेट 0x2a के साथ मैंने अपने कोड को ओरिजिनेट किया, ठीक है। और ओरिजिनेट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा मूव लिटरल टू वर्किंग रजिस्टर, और स्पेस के बाद मैंने लिख दिया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सिंपली आप लोगों को अगर इस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो एक वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में मूव हो रही है। यहाँ पे वैल्यू नजर आ रहा है, इसका मतलब है वैल्यू कहीं पे मूव हो रही है, ठीक है। और वैल्यू कहाँ पे, डायरेक्ट फाइल में मूव नहीं हो सकती, तो कहाँ पे मूव हो रही होगी, वर्किंग रजिस्टर में मूव हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया मूव वर्किंग टू फाइल, और स्पेस के बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, हम लोगों ने एड्रेस लिख दिया। अब ये हमारे पास, और इसके बाद मैं कोड को एंड कर देता हूं। तो बेसिकली देखें, कोड में हमारे लिए क्या आसानी हो गई कि हम लोग यहाँ पे देखें, सिंपली जहाँ पे वैल्यू है इसका मतलब है मैं 5 की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे एड्रेस है इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा हूँ, 7 लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरा कोड की लेंथ ज़्यादा होगी, तो आप लोग कोड इंशाल्लाह यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसमें आपके कोड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 200-300 इंस्ट्रक्शंस का आपने कोई कोड लिखा है, उसमें आप लोगों को किसी लोकेशन का नहीं पता कि वो किसके लिए यूज़ किया आपने, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टिव बना सकते हैं, इक्वेट का डायरेक्टिव बना सकते हैं, और इक्वेट के डायरेक्टिव के थ्रू आप लोग उसको असाइन कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। तो और कोड असेंबलर जब हमारा कोड असेंबल करेगा तो इसको रिप्लेस कर देगा, बेसिकली वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, अगर मैं कोड असेंबल के बाद बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 05H आ जाएगा, और 0 जो एग्जीक्यूट हमारे पास कोड होगा वो ये आ जाएगा। बाकी सारा असेंबलर की हेल्प आउट के लिए था कि असेंबलर को कोई डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था कोड, तो ये कोड हमारे पास रह जाएगा। इसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल जो कोड है उसकी लेंथ ज्यादा नहीं हुई हम लोगों की डायरेक्टिव यूज करने से, ठीक है। जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हमारे पास रोम में प्लेस हो रहा है, वो हमारे पास सेम साइज का है, सिर्फ हमने हमारी आसानी हो गई कि हम लोग अपनी आसानी के लिए डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टिव हमारे पास होता है लिस्ट का डायरेक्टिव। अब लिस्ट का डायरेक्टिव क्या करता है, लिस्ट का डायरेक्टिव हमें बताता है कि हमने ये जो अपना कोड लिखा है ये किस जो है माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम लोगों ने ये कोड लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर रहा था, सॉरी। लिस्ट का डायरेक्टिव, अब लिस्ट का डायरेक्टिव हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये भी ओरिजिनेट से पहले हम लोग यूज करेंगे। और ये किसके लिए होता है, ये अपर केसेस लोअर केसेस में मैंने लिख दिया, अपर केसेस में भी हो सकता है, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है। लिस्ट स्पेस के बाद हम लोग p इक्वल्स टू 18F452 लिख देते हैं। इससे क्या मुराद है, ये बता रहा है कि हमने ये जो कोड लिखा है ये किस माइक्रो कंट्रोलर के लिए लिखा है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर फैमिली पे 18F के अंदर काफी सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं। तो लिस्ट का डायरेक्टिव हमें बताता है कि हमने जो कोड अभी लिख रहे हैं, ये नीचे जो कोड आएगा ये किस माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो उसके मुताबिक ही हमारी क्या होंगी, हमारी जो पोर्ट्स हैं, हमारी हेडर फाइल्स हैं, वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और डायरेक्टिव आप लोगों ने जो देखा था वो हमारे पास है
हैश इंक्लूड का, ठीक है। अब ये डायरेक्टिव क्या था, ये डायरेक्टिव आप लोग कोई भी हेडर फाइल ऐड करना चाहते हैं अपने कोड में तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग बता देते हैं कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल पिक 18F452.inc, इसके इंक्लूड हम लोगों ने ये फाइल इंक्लूड कर ली। इस फाइल में बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास डायरेक्टिव्स पड़े हुए हैं, ओरिजिनेट के सॉरी हमारे इक्वेट के डायरेक्टिव्स पड़े हैं, जितने भी हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। हमने आज तक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की हम लोगों ने कहा था, जैसे पोर्ट ए है, पोर्ट बी है, इसी तरह हम लोग उसको कोड में इस्तेमाल कर सकेंगे। अब कोड में पोर्ट ए और पोर्ट बी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बैक एंड पे उसके कोई एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। वो एड्रेसेस पॉइंट कर रहे हैं पोर्ट ए को, पोर्ट बी को, वो सारे के सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के जितने भी एड्रेसेस हैं वो हमारे पास कहाँ पे पड़े हुए हैं, इस इंक्लूड वाली फाइल में पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डायरेक्टिव होता है रेडिक्स का डायरेक्टिव। बाय डिफॉल्ट आपको पता है, आप लोग जब अपना कोड कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कोड है वो सारा का सारा जो है, अगर हम लोग कोई डाटा टाइप नहीं देते तो वो हेक्साडेसिमल डाटा टाइप यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हम लोग अपनी डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप चेंज करके हम लोग हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल लिखना चाहें या बाइनरी लिखना चाहें तो हम लोग वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोगों ने ये रेडिक्स का डायरेक्टिव भी है, ओरिजिनेट से पहले हम लोगों ने यूज करना है, और हम लोगों ने सिंपल क्या लिख देना है, रेडिक्स, और स्पेस के बाद हम लोगों ने क्या लिख देना है, DEC। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा कोड कन्वर्ट कर देगा। बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप हमारे पास क्या हो जाएगी, डेसिमल हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट पहले से हमारे पास हेक्साडेसिमल है, लेकिन अब वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी हमारे पास, हम लोग बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप डेसिमल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्टिव्स थे जो हम लोग असेंबलर को हेल्प आउट करते हैं और हम लोग अपनी आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे कोड की लेंथ पे कोई इजाफा नहीं होता। और लास्ट जो असेंबलर डायरेक्टिव हम लोग देख रहे हैं वो हमारे पास कॉन्फ़िग का डायरेक्टिव है। और कॉन्फ़िग का डायरेक्टिव क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने विंडोज़ इंस्टॉल की होंगी, ठीक है, कभी विंडोज इंस्टॉल करती हैं तो वो हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करता है। तो हम लोग भी अपने माइक्रो कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करेंगे कि हम लोगों ने हाई स्पीड ऑसिलेटर यूज करना है, लो स्पीड ऑसिलेटर यूज करना है, ठीक है। हाई स्पीड बॉड रेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है, लो बॉड रेट पे कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है, वॉच डायरेक्ट टाइमर ऑन करना है, ऑफ करना है। इसका मतलब है कंप्लीट हार्डवेयर की डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे, ये ओरिजिनेट से पहले हम लोग यूज करेंगे। और जब भी हम लोग अपने कोड को, अगर हम लोग हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो हम लोग कॉन्फ़िग करेंगे, अपने हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हम लोगों ने सही कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है, तो हमारे हार्डवेयर पे हमारी आउटपुट जनरेट नहीं होगी। तो कॉन्फ़िग का डायरेक्टिव इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास डायरेक्टिव है और इसके आगे हम लोग कौन से हार्डवेयर को जो है ऑन करेंगे, किसको ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि हम लोगों ने कॉन्फ़िग के डायरेक्टिव में क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।